फाइनल खेले में, एक एशिया कप जीता हुआ है, वर्ल्ड कप का 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है, T20 वर्ल्ड कप इनके हाथ के अंदर है, नंबर 1 बल्लेबाज आपका सूर्या कुमार T20 का कप्तान है, तो और क्या चाहिए भाई? अब इस टीम को सिखाने के लिए थोड़ी आया गंभीर कोई, कह दिया उसने, सिखाने के लिए नहीं आया। मैं पहले भी मैं आपको कब से कहता आ रहा हूँ कि चैलेंज गंभीर को है, टीम के लड़कों को नहीं है, क्योंकि ये तो परफॉर्मर है। ये तो सब फाइनल खेलते हैं, सारे फाइनलों में प्रेजेंट है। अगर इसके ना होने पे फाइनल में नहीं गए तो मसला होगा। तो प्रूफ किससे करना है? राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा टास्क देके गए। असल में राहुल द्रविड़ साहब बहुत बड़ा टास्क देके गए लोगों को। आप लोगों को अभी ये बात समझ नहीं आ रही। राहुल द्रविड़ जैसे भी थे ना, लोग कहते थे कोचिंग से ज्यादा वो नीचे से बंदे को तैयार करते हैं। पहले वो तैयार करते रहे, फिर टीम में आए तो हार नहीं मानी, ट्रॉफी जीत के बच्चा बन के सेलिब्रेट करके रिटायर हुए और अपनी इज्जत रखी। क्योंकि इत्तला ये थी कि बीसीसीआई ने साफ पूछा था क्या आप दोबारा अप्लाई करेंगे, वो पहले ही मना कर चुके थे। तब उन्होंने अनऑफिशियली बिहाइंड द डोर फाइनलाइज किया गौतम गंभीर को। अब गौतम गंभीर का मसला नहीं है भाई। मैं तो ये कहता हूँ इंडिया का कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर हो, अगर कार का जो रोल है वो चीफ सिलेक्टर का है, गंभीर का कोच का है। और जिस बेवकूफ ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ये ना सीखा हो कि बात कैसे करते हैं, मेरी तरफ से उस पर लानत बेशुमार। देखिए एक तो मैं बेशुमार लानत, ऐसे बात करते हैं जैसे अजीत अग्रकार अपने डोमेन पे बोला, गौतम अपने डोमेन पे बोला और उसने कहा कि भैया कॉज 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, मैं नहीं हूँ। नहीं, दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि यार कोई सवाल में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है। अब ये अलग बात है कि जितनी हम तक पहुंची है वो हो सकता है उसके बाद में किसी ने पूछा हो, मगर 26-27 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है भैया, उसमें मैंने वासे को यही कहा कि कोई ख्वाहिश पर मबनी सवाल, कोई ख्वाहिश पर मबनी सवाल नहीं था वहां पर। इफ कैन काश को लेके नहीं था, कोई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सवाल नहीं था। आप जो एक जो स्टेटस है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो आप समझिए कि यार ऐसा आदमी इंटर ही नहीं होने दिया जो अपनी ख्वाहिशात या अपना प्लेयर पकड़ के आता है। और जो सवालात उठ रहे थे लोगों के अंदर वो ही सवालात, और जो कीड़े उठ रहे थे वो भी, वो तमाम कीड़े मारे, गंभीर ने भी मारे और साथ में अजीत अगरकर ने भी मारे। मैं टाइफून का स्प्रे था। ये मीडिया हैंडल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाई। उन्होंने करके दिखाया। किसी भी ओहदेदार के लिए, वो भले इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये किसी का भी हो। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत क्रिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पहली, वो भी गंभीर जैसी पर्सनैलिटी के लिए कि जिसका एक बना हुआ है, देखिए उसका एक इमेज बना हुआ है, उसका क्रिकेट में बहुत अच्छा इमेज बना हुआ है, एंग्री यंग मैन। तो उसका तो यही बना हुआ है कि भैया वो एंग्री है, लेकिन उसने जिस डिसेंसी से अपनी स्किल्स को बरुए काल लाते हुए ये साबित किया 1 अरब 40 करोड़ लोगों पे, वो लोगों के लिए नहीं, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए कर रहा था कि भाई डोंट वरी। और उसके चेहरे पर वो उतार चढ़ाव आपको बता रहा है कि प्रेशर उसके ऊपर है, प्रेशर इन पर नहीं है, क्योंकि ये टीम सारे फाइनल तो खेल रही है। दुनिया की और कितनी टीमें आप बोलोगे वो फाइनल में आके, और कितनी टीमें जिन्होंने आखिरी 4-5 फाइनल खेले में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक कोच जो पे दर पे कई जगह, हमने भी इसके ऊपर गंभीर के जो उसने कहा विराट कोहली के लिए, उस पर हम कई शोज कर चुके हैं, पढ़े होंगे आर्काइव में, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जहां पर हमें लगा कि नहीं यार ये बनता नहीं है इसका बोलना, वहाँ हमने मंडाया उसको, हमने छोड़ा थोड़ी है कोई। अबे यार आप मुझे एक बात बताते हैं, जीने नहीं देंगे, ये किसने किया है लेटेस्ट रिजवान और धोनी का कॉम्बैक, कौन है? आप सुन चुके होंगे, वो दोस्त होगा कोई आपका, इसलिए नहीं बोल रहे आप उसको। अबे है कौन ये, किसने किया? भाई उसको फिर उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो होगा, उसका मानसिक संतुलन उस वक्त ठीक नहीं होगा। ओछा आदमी हो, ओछापन है यार, कैसे हो सकता है यार? ये प्रज्ञान ओझारी, ओछा समझ गए होंगे आप बंगाल में जो उर्दू समझते हैं। अरे यार ये मवाजने की गेम ना, झालक को अब रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीत गया, नाजायज तो अब आप कह दो वो धोनी है। धोनी अपने स्टाइल का एक बड़ा कप्तान था, रोहित शर्मा का एक अपना मेथड है, वो अपने मेथड पे काम करते हैं। बहरहाल भैया जो लोग ये बात कर रहे हैं, मैं माजरत चाहूंगा, मैं किसी शख्स पे नहीं आ रहा, आप लोग मजबूर कर रहे हो, तो यार भाई अपनी इस्लाह कर लो यार क्रिकेट की। और अगर कोई मस्खरा है तो फिर उसे एज मस्खरा लिया करो यार, फिर उसका क्रिकेट से क्या वास्ता। असल में आप समझे नहीं, ये जो कंपैरिजन किए जा रहे हैं, कंपैरिजन तो उसका होता है ना भैया जिसके पास कुछ हो जी। पंत के पास तो कब है? हाँ, पंत के पास बहुत कुछ है, गाबा की पूरी सीरीज है अल्टीमेट, ठीक है। पंत, धोनी के पास कई वर्ल्ड कप है, ठीक है। इसके पास क्या है? जबकि रिजवान को अगर देखा जाए तो विकेट कीपर पूरा है भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ विकेट कीपर ठीक है वो, मगर उसके साथ जो एडिशनल उसको
एडिशनल तमगे उसको मिले हुए ना, वो इस काबिल नहीं है भैया। नीचे आ जाए 5, 6, 7 नंबर पे धोनी की तरह मैच जिता के जाया करे, तो फिनिश किया करे मैच। नहीं, जहाँ पर फिनिश करना आपको आता हो ना, तो वहाँ उसने कर दिया, वहाँ तो धोनी नजर आएगा। नहीं, फिनिश इसने भी किया है, हमारी क्रिकेट को फिनिश करने का बेड़ा उठाया है इस आदमी ने। आए इसीलिए था, इसको जो साजिशी अनासिर लेकर आए थे कि फिनिश कर दे तू, लेकर ही इसीलिए आए थे भैया क्रिकेट फिनिश कर दे क्रिकेट। और मैं बहरहाल अभी मैं तो पीछे अगर चला गया तो न जाने क्या क्या निकल जाएगा मुझसे। बहरहाल मैं ये वो वाले कंपैरिजन देख, मैं सिर्फ वो वाले कंपैरिजन देखता हूँ जहाँ पर खिलाड़ी पूरा नजर आता है, जिसकी टांगे पूरी होती हैं, और टांगे पूरी ना हो तो फिर वो फजूल होता है, आप उस पर टाइम गलत लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, किसी की बजानी हो तो बजा दिया करें भैया, मेरे हाथ जो लगता है बजाने का मैं छोड़ता नहीं, उसको आसरा नहीं करता। मगर आप बात ये है कि यार एक ऐसी टीम जो 140 करोड़ की टीम हो, ठीक है, और उसको नए कोच ने ज्वाइन किया हो, जिसकी ख्वाहिशात बहुत सारी हो, देखिए उसकी ख्वाहिशात तो थी कि मैं इसको लेना चाहता हूँ, इसको लेना चाहता हूँ, इसको लेना। नहीं, टीम की बात नहीं कर, स्क्वाड में नहीं, उसके अलावा कोचिंग में ठीक है यार, उसने 3 साल गुजारने। मुझे ये पता है कि गंभीर भले इसके बाद आज हरवाता ही रहे टीम को, 3 साल तक नहीं हटेगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। पहली बात तो जो टेन्योर उसको मिला है ना, जो कोच ना हरवाता है, प्लेयर्स में दम है, प्लेयर्स अब भी देखिए राहुल पे तो बेचारे पे प्रेशर ये था ना कि अबे 3 साल से कोच है, कोई ट्रॉफी तो नहीं है ना, फाइनल से क्या होता है, फाइनल से क्या होता है भाई, एक वो फारिग है जो कोच भी नहीं बन सकते, तो मगर जो कहते हैं हमारे पास बहुत काम है, हमें अगर लगाना है तो चीफ सिलेक्टर। राहुल की ग्रेस देखकर जो उसको ग्रेस पीरियड दिया गया ना T20 वर्ल्ड कप का, उसने नहला दिया फिर आपको जीत में, नहला दिया। मैंने कहा जिस चीज की तड़प थी आपको वो मिल गई, ठीक है, नहला दिया, धुला दिया, ट्रॉफी जिता दी, बच्चा बाहर निकल आया। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उससे पूछ रहे थे राहुल द्रविड़ को, कह रहे थे राहुल आपको 20 साल पीछे ले गए यार लड़के, तूफान आ गया वहाँ पे वेस्ट इंडीज से, जो उसने किया है ना यूं तूफान आ गया था, वर्ल्ड कप जीता है वहाँ पे इंडिया। जंप मारने वाला तो बिस्तर पे भी अपने कौन सा आया था, हैरी का आया था, ठीक है, 3 दिन तक बेचारे ट्रॉफी घर में रख के बैठे रहे, उसके बाद कब जाएंगे जो ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ है, दुनिया की आंखें खुल के फट गई, और कुछ तो मुंह देके लिहाफ में सो गए कि भैया ये तो हम तो ये कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो भारत ट्रॉफी की जो रिस्पेक्ट थी वो मिल गई, यहाँ पर मिल गई। गंभीर ने जो बताया, और बाबर और रिजवान और शाहीन को एनओसी नहीं मिली कनाडा की T20 की, कनाडा भी नहीं जाने दे रहे, उन्होंने कहा तुम इधर जाओगे, अगली बार ये भी हरा देंगे। उसके अब्बा का नहीं पता ना, अगली बार ये भी हरा देंगे, बारिश से नहीं हुआ था। कनाडा एक नाजायज लीग है, इसलिए कि उसको आईसीसी ने अप्रूव नहीं किया, नाजायज लीग है, GT कहलाती है, G20। हाँ तो नाजायज लीग है ना यार वो, आप समझे नहीं भाई, बच्चे के बाप का नहीं। जडेजा को भी इज्जत दे दी उन्होंने, 10 मैच सीरीज से